हेलो एवरीवन। तो आज जा रही हूँ अपने मायके से अपने ससुराल की तरफ को, और अभी हो रहा है दिन के 12 बजे का टाइम। तो यहाँ पे चेतू की नानी उसको दे रही थी पैसे, तो ये सारे पैसे खा दे रहा है। नानी बोल रही थी कि चीज़ खाना, तो ये चीज़ नहीं, ये पैसे ही खा रहा है। और यहाँ पे तनिष्क को देखो, एक चश्मा पहन के, बाकी एक झोला लटका के चला था आगे को। और यहाँ पे फिर हमारी गाड़ी ना नीचे रोड में आ चुकी थी, तो काफ़ी देर हो रही थी हमें, इसलिए सब जल्दीबाजी में हुआ। यहाँ पे उसकी नानी उसको दे रही थी बर्तन, तो बर्तन में इसने पकड़ लिया था लोटा कि नानी मैं लोटे से पानी पीऊँगा करके। तो यहाँ पे मेरा भाई है और ये मेरी चाची का लड़का है। ये सब हो गए थे बड़े ही सैड, क्योंकि हम जाने वाले थे। हम क्या, बाकी इनको बच्चों से लगाव रहता है। और यहाँ पे मैं अपना सामान पैक कर रही थी, तो फिर मम्मी ने मेरे को भी दे दिया मेरा कमीशन। और यहाँ पे रॉकी लेटा पड़ा था। तो उसके बाद पापा तो नीचे पहुँच गए थे हमारा सामान वगैरह लेके, और यहाँ पे हम भी जा रहे थे अब नीचे की तरफ को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मम्मी के फूल कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं। तो अभी ये वाला फूल दिखा रही हूँ, ये मेरे को बहुत पसंद आ गया था। मैं इसका पौधा लाने वाली थी, लेकिन फिर मैं उसके बाद भूल गई। और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर हो रहे थे यहाँ पे मम्मी के। और यहाँ पे से दिखाती हूँ मैं आपको अपने मायके का बाहर का पूरा लुक। तो ये रहा मेरा मायका, मेरा सुकून। अब जा रही थी आज मैं, चाहे मायके में एक दिन रहो या फिर एक महीना रहो, लास्ट दिन में ऐसा ही होता है कि काश कुछ दिन और मिल जाते, कुछ टाइम और मिल जाता। तो यहाँ पे फिर मैं निकल रही थी, और यहाँ पे आमा भी हमको टाटा बाय बाय करने के लिए खड़ी थी यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको अपने मायके की सुंदर सी बागवानी, कितने प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं चाचा लोगों से भी मिलने गई थी, कि उनको भी मैं बोलने गई थी। तो चाची तो शायद खेत में गई थी, और यहाँ पे थे हमारे चाचा। तो मैं चाचा को बाय करने गई थी, तो बोल रहे थे कि ऐसे वीडियो बना रही है हमारी। तो फिर मैंने चाचा को भी कर दिया बाय। उसके बाद मैं निकल गई थी नीचे को, क्योंकि नीचे रोड में गाड़ी खड़ी थी कब से। और यहाँ पे अब मेरा मन, जितना मैं कदम आगे को बढ़ते जा रही हूँ, उतना ऐसा लग रहा है कि काश मैं रुक जाती। लेकिन ससुराल से भी फिर फ़ोन आ गया था, कुछ न्यूज़ मिली थी, जिसके कारण मेरा मन आधा उधर को भी खिंच गया था कि कैसे मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। और यहाँ पे आई थी मेरी मौसी भी बच्चों को मिलने के लिए। तो ये रहा नौटंकी। और ये देखो, सब लोग प्यार कर रहे थे अभी। तो यहाँ पर हमको काफ़ी जल्दीबाजी हुई थी। जो यहाँ पे भैया थे गाड़ी के, वो भी काफ़ी जल्दीबाजी में थे, क्योंकि उनका भी टाइम ओवर हो रहा था यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी मिलने लग गए थे, और यहाँ पे हो गए थे सभी लोग इमोशनल। फिर अपने आप को नॉर्मल करके हम चल गए थे अपने सफ़र में। और यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा था काफ़ी इंजॉय। तो इन दोनों ने जो कपड़े पहने हैं, ये बनाए हैं इनकी नानी ने। कभी बस में आएगा, बेटा बस में आएगा, वो नहीं आएंगे, दूसरी गाड़ी में आएंगे। उनकी ट्रेन में इनकी एक ही गाड़ी है, वो भाई एक गाड़ी, आजा जल्दी। तो कॉल भी है, नंबर भी है, आज मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे जो आपने अभी हल्ला सुना, वो एक बच्चे का था। वो बिल्कुल अड़ गया था कि मुझे फ्रंट सीट में बैठना है करके, और बहुत जिद कर दी। इसकी वजह से हमको 15-20 मिनट लेट भी हो गया था यहाँ से जाते वक्त। और यहाँ पे मेरा बेटा काफ़ी इन्जॉय कर रहा था सफ़र को, बार बार बाहर देख रहा था, नज़ारे देखने में लगा था यहाँ पे। और ऐसे ही सफ़र तय करते करते अब मैं पहुँच गई थी तल्ला रामगढ़ के यहाँ पे। तो ये है तल्ला रामगढ़ का सीन। और फिर अब हम पहुँचने वाले थे गागर। और सामने मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, काफ़ी धुंध वगैरह छाई हुई थी। और फिर यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी लगी थी। अभी हम गागर से क्रॉस कर रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी हो रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि आगे को सफ़र में इतना ठंडा होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी हो रहा था। और जैसे ही हम पहुँचे भवाली की तरफ को, तो वहाँ पे हल्का हल्का बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा मन काफ़ी उदास हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद जा रही थी
अपने ससुराल की तरफ को। तो यहाँ पे ना लोग जो होते हैं वो साइड में रेड़ियाँ लगा रखी थी उन्होंने मक्का वगैरह की। और अभी हम पहुँच गए हैं भवाली की मार्केट में। तो ये रहा भवाली का मेन चौराहा, जहाँ पे से हम क्रॉस करते हैं इधर को। तो यहाँ पे मेरा बेटा एक बारी की नींद निकाल के उठ चुका था, तो अभी तब ये थोड़ा सा नींद में जैसा लग रहा है और ये दिख रहा था कि हम कहाँ आ गए करके। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये बना रखे हैं इसकी नानी ने, और तनिष्क ने जो पहने हैं वो भी बनाए हैं उसकी नानी ने। मैंने सूट पहना है जो वो बनाए हैं मेरी नानी ने। और यहाँ पे से भवाली से जो हल्द्वानी को रोड करते हैं हम उधर को मिल गए थे। तो अभी यहाँ पे से भवाली में से हमको धीरे धीरे करके ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था आगे की ओर, हमको इतना पता नहीं चला। अभी हम तो बस ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन ये देखो अब लग गया है हमको भीमताल की रोड में पहुँचते पहुँचते लग गया हमको काफ़ी ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक हमारा आगे को पहुँचा पूरा 5 साढ़े 5 घंटे का ट्रैफिक मिला हमें रास्ते में। तो हम काफ़ी परेशान हो गए थे। ज़रा मेरे बच्चे सोए थे थोड़ी देर, तो वो उन्होंने इतना परेशान नहीं किया। बाकी जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर थे भैया, वो काफ़ी ही अच्छे थे। वो जितनी बार गाड़ी रुक रही थी ट्रैफिक में, उतनी बारी मेरे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल ले रहे थे, बाहर घुमा ले रहे थे हवा में। तो काफ़ी अच्छे थे वो। अभी हम भीमताल लेक के वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे भीमताल लेक इतनी सुंदर लगती है ना, जब यहाँ पे से हम क्रॉस करते हैं तो मन ऐसा करता है कि एक बारी के लिए यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन गाड़ी में थे और ट्रैफिक जाम इतना था, तो फिर हम चले गए आगे को अपने सफ़र में। तो अभी लगातार ट्रैफिक की वजह से हम भीमताल क्रॉस कर लिया हमने थोड़ा बहुत, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हम बारिश का भी आनंद लेते हुए बढ़ रहे थे आगे की तरफ को। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे भी इतना ट्रैफिक है और आगे तो हम काफ़ी बैठे थे ट्रैफिक में काफ़ी देर से। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे रानी बाग, और ये बाइक वाले ऐसे जा रहे थे, तो इनको देख के मन कर रहा था काश हमारे पास भी एक बाइक होती तो हम भी निकल लेते अभी ट्रैफिक से। और इस ट्रैफिक से हमको दिन के 12:30 बजे से निकली हुई सफ़र में बज गए थे रात के 8 साढ़े 8। और अभी ये रानी बाग से फिर भी जाम है और ये लेने आ गए थे हमें, तो इनकी गाड़ी में हम फिर निकल गए थे और मैं पहुंच गई थी अपने ससुराल हल्द्वानी में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।